Hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study पार्ट नंबर 30 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.4 करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इस एक्सरसाइज में मैं ये बताना चाहता हूँ इस एक्सरसाइज को करने के पहले कि ये एक्सरसाइज में ना अगर मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा, अगर मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। उसी के अपोजिट में क्या कह सकता हूँ, अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो भी सफिशिएंट है, अगर मैं 10 बता दूंगा तो वो भी नहीं समझ में आएंगे। अगर एक समझ में आ जाएगा तो आपके आगे के क्वेश्चन सारे के सारे अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हमें इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है। एक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है। अभी एक इनवर्स आपको कहाँ से निकालने को देखा जाएगा, जब हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। जब डिटर्मिनेंट पे आएंगे तो वहां पे भी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना, इनवर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट निकालना होगा, लेकिन वहां पे अलग केसेस होंगे, यहाँ पे अलग केसेस है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हमको इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है। इनवर्स मतलब क्या, किसी चीज का अपोजिट, वही होता है इनवर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने क्या लिखा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार कुछ भी लगा लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। a इज इक्वल टू आई ए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स की जब भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें किसके इक्वल मिल जाता है, सेम मैट्रिक्स के इक्वल। तो इस थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बताने को इसमें बहुत कुछ थ्योरम्स बताई जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं सिंपल से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे, जिनका कॉन्सेप्ट होगा, वही क्वेश्चन यहाँ पे उसी मेथड से बताना चाहूंगा। बाकी थ्योरम जो आपके काम की नहीं है मैं उनको नहीं बता रहा हूँ। सेपरेट लेक्चर्स में हम लोग कर लेंगे, ज्यादा पढ़ना होगा जब। ठीक है, फिलहाल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन हम लोग क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो चीज है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये थ्योरम आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई ए। इसका मतलब क्या है, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम हमको मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में बेसिकली 18 क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक एमसीक्यूज पैटर्न पे है, 17 क्वेश्चन आपके रिटन वाले हैं। ठीक है, तो एक में क्वेश्चन आपको दो करके बताऊंगा, ठीक है, जो कि 2x2 मैट्रिक्स पे होगा, जो कि 2x2 मैट्रिक्स पे होगा। और वो अगर आपको आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपसे कहाँ तक क्वेश्चन नंबर बन जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 तक आपसे बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कोई भी आ जाता है तो आपसे क्वेश्चन नंबर 14 तक 2x2 वाले बन जाएंगे। इस लेक्चर में हम 2x2 को देख लेते हैं, अगले लेक्चर में हम किसको देख लेंगे, 3x3 को। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके लिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली करना क्या है, जैसे हम सिंपल सी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं। एक कोई मैट्रिक्स ले लिया है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है इसके। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स है। तो बेसिकली हमें इनवर्स निकालना है। हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले को देखेंगे जरा। तो इनवर्स कैसे निकलेगा, देखिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इसको पुटअप करेंगे। तो ए की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रख देते हैं 2x2 की, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब ए यहाँ वाला जो होगा उसको सिंपल से ए ही रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्यों, आगे देखेंगे। जैसे अब हमें क्या करना होगा, बेसिकली हम यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्म, आपकी मर्जी है आप कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं हमेशा रो ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चलता हूँ, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली इसमें हमने क्या निकालना है, एलिमेंट्री कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस करके हमें रो ट्रांसफॉर्म करनी है। कैसे, इधर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, जो मैट्रिक्स इधर दिख रही है वो हमको इधर बनानी है, जो मैट्रिक्स इधर दिख रही है वो हमको इधर बनानी है। सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर इस ए को इधर रख देना है, ए इनवर्स निकल आएगा। देखिए जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ये हमारा सिंपल 1 0 0 1 इधर बन चुका है, कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया, और यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो यहाँ पे करेंगे सेम वहां पे भी होगा। ठीक है, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो ऑपरेशंस यहाँ पे करेंगे 1 1 0 1 बनाने के लिए, वही हमारे यहाँ पे भी आएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे हमने किया तो हमारा क्या मिल गया, -2 3 4 0 5। ठीक है, ये मिल गया, और इज इक्वल टू क्या, इनटू क्या है, ए। अब इस ए को इधर कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, 1/a। क्या हो जाएगा, 1/a 1 0 0 1 हो जाएगा।
इधर क्या हो जाएगा -2, 3, 0 एंड 5। ये बेसिकली क्वेश्चन लेके चल रहा है, ठीक है। अब 1/a इसको अगर हम लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स। क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स, क्योंकि a टू द पावर -1 को ही हम क्या लिखते हैं, 1/a। a इनवर्स की जब मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे तो हमें क्या मिल जाएगा, a इनवर्स। अभी बताया था किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराते हैं तो सेम मैट्रिक्स मिल जाती है। वैसे ही ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये 1a इनवर्स क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a इनवर्स ही मिल जाएगा, ठीक है। और इधर हमारे एलिमेंट्री, इधर हमारे क्या आ जाएगा, -2, 3, 0 एंड 5। तो हमारी मैट्रिक्स जो a इनवर्स हमें निकालना था वो कितना निकल के आया, -2, 3, 0, 5। बेसिकली जो मैंने बताया वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैंने क्या किया है, सिंपल से इस फॉर्मूले में इसको पुटअप किया है। a को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यही इनवर्स आपका बनेगा लास्ट में, ठीक है। कैसे, इस वाले मैट्रिक्स में इसको बेसिकली हमें देख के चलना है। इसको हमें 1, 1, 0, इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। जो मैट्रिक्स आपकी इधर दिख रही वही मैट्रिक्स हमको इधर बनानी है। इधर बनाने के लिए हम इसमें देख के करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। इधर देख के हम करेंगे तो इसमें हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे जो कि इसमें भी लगेंगे, तो इसमें ट्रांसफर ऑपरेशंस लगा के मैंने 1, 0, 0, 1 तो ला दिया। तो यहाँ पे भी जब ऑपरेशंस लगाए तो -2, 3, 0, 5 बन गया इसकी प्लेस पे, ठीक है। और वही वाला a जो यहाँ पे था इसको अपॉन में भेज के 1/a = a इनवर्स कर दिया गया है। और a इनवर्स करने के बाद हमारा जो इधर निकल के आया वो हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है, निकल के आया है, ठीक है। क्या निकल के आया, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकल आया है। तो सिंपल सी बात थी, यही होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। हालांकि ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन नहीं था, ये हमारा एग्जाम्पल था, और ये भी हमने एज्यूम किया है कि इतना हमारा निकल के आया। तो डेटा पे आप मत जाइएगा कि आप निकालने बैठ जाए और ऐसा ना निकले तो कमेंट में कुछ कहें, ठीक है। तो डेटा पे मत जाइएगा, एज्यूम किया था आपको समझाने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। इसमें इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते, इसमें इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में 2 क्वेश्चन कराऊंगा इसी के ऊपर, 2x2 वाले थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और इस कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़िए। तब तक जो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं बनाइए, ठीक है। और बाकी मैं कल से बताऊंगा ही। जय श्री राम, राधे राधे।